नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया दीपावली का पर्व। रोशनी में नहाए नजर आए टाउन एवं जंक्शन क्षेत्र। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर आयोजित हुआ दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में की हजारों लोगों ने शिरकत। छठ पूजा समिति ने जंक्शन स्थित ड्रीमलैंड कॉलोनी में करवाए कुश्ती के मुकाबले। ईंट भट्टे पर झगड़ रहे दो युवकों के बीच झगड़ा मिटाने गया युवक हमले में गंभीर घायल। जंक्शन में खुंजा नहर पर मनाया जाएगा छठ पूजा महोत्सव। सार्वजनिक छठ पूजा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल के बाद इस साल दीपावली बिना किसी पाबंदियों के साथ जिले में उत्साह व उमंग के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय का टाउन एवं जंक्शन क्षेत्र आकर्षक रोशनी से सरोबार नजर आया। कोरोना काल के बाद इस साल दीपावली बिना किसी पाबंदियों के साथ शहर से गांव तक बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मनाई गई। शहर को इस बार आकर्षक रोशनी से सजाया गया, जिस पर शहर तारों की तरह रोशन नजर आया। सोमवार शाम से देर रात तक घर घर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया गया। पूजा अर्चना के साथ सुख समृद्धि की भी कामना की गई। दीपावली को लेकर पूरा शहर आकर्षक रोशनी से जगमगाता नजर आया। विशेष तौर पर जंक्शन स्टेशन रोड, शहीद भगत सिंह चौक, टाउन के सेंट्रल पार्क इत्यादि को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आकर्षक रोशनी देखकर हर कोई सेल्फी पे फोटो खींचता नजर आया। दीपावली के त्योहार पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। पूरे दिन बाजारों में भीड़ रही। शहर में दुकानें भी आधी रात तक खुली रही। इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरी की भी अच्छी खरीदारी हुई। शहर में जाम से बचने के लिए चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रही। सोमवार देर शाम को व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी पूजन किया। देर रात तक घरों में हर किसी ने सज धज कर लक्ष्मी पूजन किया। घरों में पूजा के साथ ही लोगों ने अपनी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी पूजन किया। इस दौरान लोगों ने माता लक्ष्मी से अपने व्यापार में बढ़ोतरी और सुख समृद्धि की कामना की। पूजन करने के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। रात भर आसमान में पटाखों से गूंज रही मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद शहर के विभिन्न मोहल्लों में शाम ढलने के बाद लोग आतिशबाजी करते नजर आए। बच्चों से लेकर बड़े आतिशबाजी करते दिखे। कोई दोस्तों के साथ तो कोई परिवार के साथ आतिशबाजी करता नजर आया। इस बार भी ग्रीन आतिशबाजी की गई। बदलते समय के साथ में लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट भेजकर एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। सोशल मीडिया पर पूजन व पटाखे फोड़ते हुए के स्टेटस भी लगाए गए। इससे पहले सोमवार को दिन भर बाइक, कार और ट्रैक्टर के शोरूमों पर भीड़ रही और करोड़ों का कारोबार हुआ। इसके अलावा रेडीमेड कपड़ों, मिठाई आदि की दुकानों पर भी भीड़ रही। घर से बाजार और गांव से शहर तक ग्राहकों की भीड़ नजर आई। कोरोना काल से मंदी के दौर से गुजर रहे मार्केट में इस बार उछाल देखा गया। इसके चलते दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखी गई। त्योहारी सीजन को देखते हुए हर कोई अपने घर आने को आतुर नजर आया। बसों व ट्रेनों में खूब भीड़ रही। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में टिकट पहले ही बुक हो चुकी थी। अब वापसी को भी ट्रेनें फुल रही है। दीपावली पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दी। इस दौरान जगह जगह पुलिस के जवान गश्त करते हुए दिखाई दिए। बाजार में भीड़ की वजह से पुलिसकर्मी घोड़ों पर गश्त करते नजर आए। मंगलवार को रमा शमा का दौर चला। कई जगह दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। उधर मंगलवार की सुबह 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण का सूतक आरंभ होने से मंगलवार को गोवर्धन पूजा भी सुबह के समय से सूतक के कारण नहीं हुई। अब गोवर्धन पूजा बुधवार को होगी। इस बार जंक्शन में टाउन में 2 जगह पटाखा बाजार लगाया गया। सूतली बम, अनार, चक्री, आकाश तारा आदि पटाखों की खूब मांग रही। इसके अलावा फुलझड़ियों की भी मांग रही। इस बार पटाखों के रेट बढ़ने की वजह से लोगों ने इसकी कम खरीदारी की। पटाखा दुकानों पर दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए। काम ठीक था, इतना भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं थी। माहौल वैसे ठीक ठाक था, शांत वातावरण था, सभी काम बढ़िया हुआ। 2 साल से कोरोना उस हिसाब से यानी कि कुछ ठीक था। काम 60% काम था, कुछ ठीक था पहले से। कोरोना की वजह से कम हो गया रुझान तो, पर 60% रुझान। मैं ये मिठाई का काम करता हूँ। मिठाई हमारी 40% बिकी है। इस बार बड़ी अच्छी रौनक रही है। कोरोना को देखते हुए 2 साल को जो एक बार स्टॉक लगा था वो हट चुका है। लोग काफ़ी बाहर आके खुल के आए हैं इस बार, और अच्छे तरीके से इस बार हमने मनाया है, खरीदारी करी है। और हमारी मिठाई में भी काफ़ी अच्छी रौनक रही है और लोगों ने काफ़ी धूमधाम से इस बार मना रहे हैं। आज ये जो पूरे साल में जो मंदी थी ये अब त्योहार पे आके थोड़ी कम हुई है और लोगों को थोड़ी राहत मिली है इस वक्त। लोगों ने जैसे इस वक्त लोगों ने पूरा अपना जो खुल के जो खर्चा किया है और लोग आराम से त्योहार को जो अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चलता आ रहा है, उन्होंने इस त्योहार को पूरा अच्छे से सेलिब्रेट किया है। जी, पिछले साल से वैसे तो पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा था, उसके कारण से दिवाली का इतना रुझान तो रहा नहीं। पर इस साल 2-3 सालों में अच्छा रहा, काम भी अच्छा रहा और रौनक भी अच्छी थी। आज जो दीपावली का दिन है, आज के दिन बहुत अच्छी रौनक थी बाजार के अंदर और काम भी बहुत अच्छा था। आज बहुत अच्छा काम था। दीपावली के दूसरे दिन
आज मंगलवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के जंक्शन स्थित निवास पर दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषक इस आयोजन को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और इसे पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। सोमवार को दीपावली थी और आज मंगलवार को रामनवमी का दिन। दीपावली के अगले दिन मंगलवार यानी आज पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के जंक्शन की नई धान मंडी स्थित निवास पर दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने शिरकत की। एक तरह से विधानसभा चुनाव से ठीक करीब एक साल पहले हुए इस आयोजन को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। स्नेह मिलन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिले भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के पूर्व में हुए आयोजनों से दूरी बनाए रखते थे, वे भी इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते नजर आए। पार्टी की जीत को लेकर मंथन किया गया। स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित एक दूसरे को दीपावली की रामाश्यामा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, पूर्व जिला प्रमुख कृष्ण चौटिया, जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंह, पूर्व उप सभापति नगीनाबाई, भाजपा नेता अमित साहू, नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, प्रदीप ऐरी, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष अरुण खिलेरी, ओम सोनी, पार्षद हिमांशु महर्षि, बलराज सिंह दानेवालिया, मोहन चंगोई, निरेंद्र खिलेरी, भंवरलाल वर्मा, शराफत अली, कविंदर सिंह शेखावत, अमर सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद अविनाश शेतिया आदि ने शिरकत की। इनके अलावा शहर की विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर पहुंचकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री के निवास पर स्नेह मिलन के अवसर पर उमड़ी भीड़ से राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर राम प्रताप की राजनीतिक शक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आज विधानसभा चुनाव घोषित हो जाएं, तो डॉक्टर राम प्रताप भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मंगलवार को ग्रहण और सूतक के चलते राजनीति से जुड़े बहुत से लोगों ने स्नेह मिलन बुधवार को रखा है। अब देखना यह है कि कल बुधवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचते हैं। आज माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने अपने निवास पे सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए स्नेह मिलन रखा है और ये स्नेह मिलन डॉक्टर साहब की ये परिचायक है कि ये बहुत सीधे और सरल आदमी है और हर आदमी के साथ रहना चाहते हैं। बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और डॉक्टर साहब के जो समर्थक हैं वो बड़े पक्के समर्थक हैं, वो आखिर तक साथ ही रहेंगे। संदेश यही है कि भी सभी काम में लगे, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे काम में लगे रहे। अपने पार्टी का संकेत ये है यहाँ पे, तो और क्या है, इससे ज्यादा क्या होगा। ये देख रहे हो, आपके सामने ही है, जनसमूह देख रहे हो आप, बिल्कुल उसकी कदर करेगा। आई तो बिल्कुल मिलेगी डॉक्टर साहब। आज दिवाली स्नेह मिलन का कार्यक्रम राम प्रताप जी के निवास स्थान पर हर वर्ष की भांति रखा गया था। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। सब लोगों को इसमें 2 साल बाद एक साथ मिलने का मौका मिला, राजनीतिक कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में, और सब लोग ने मिलके एक दूसरे से मिलकर रामाश्यामा की, एक दूसरे का हालचाल पूछा और 2 साल 3 साल बाद इतने लोगों का एक साथ मिलना एक सौभाग्य की बात है और एक पर्व के रूप में हम लोगों ने मनाया। लोगों में उत्साह भी है और एक दूसरे को राम राम पुनः आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि ये हमारा हर वर्ष कार्यक्रम होता है, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। लोगों से इतना प्रेम है, लोग आते हैं और ये उसी प्रेम का नतीजा है कि इतने लोग यहाँ आए हुए हैं। ये कोई राजनीतिक, मैंने आपको पहले भी कहा, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हमारा पारिवारिक कार्यक्रम और परिवार के तौर पे हम सब लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया। ये एक बहाना है एक दूसरे से मिलने। आज डॉक्टर राम प्रताप जी हमारे विकास विधानगढ़ के घर पे रामाश्यामा का प्रोग्राम था दिवाली को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और हनुमानगढ़ विधानसभा के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा भारी संख्या में, यहाँ पे लाखों की संख्या में पहुँच कर डॉक्टर साहब को बधाई दी है। और आज के माहौल को देखते हुए लगता है कि हनुमानगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि 2023 में डॉक्टर राम प्रताप जी को ही यहाँ के विधायक बनाकर विकास की राह खोलेंगे। हिंदुस्तान में तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित है। छठ पूजा समिति द्वारा जंक्शन स्थित ड्रीमलैंड कॉलोनी में कुश्ती के मुकाबले करवाए गए। दीपावली के बाद अब छठ का त्योहार नजदीक आते ही जिला मुख्यालय पर रौनक नजर आने लगी है। पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में छठ पूजा समिति द्वारा कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। छठ पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि कुश्ती का दंगल जंक्शन स्थित ड्रीमलैंड कॉलोनी के नजदीक खाली पड़े स्थान पर किया गया। उन्होंने बताया कि कुश्ती दंगल में दर्जनों की संख्या में कुश्ती के पहलवानों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न पहलवानों के बीच प्रतियोगिताएं
में आयोजित करवाई गई। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान दंगल देखने वाले सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उन्होंने छठ महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वांचल समाज के लोगों का 29, 30, 31 को 3 दिन छठ पूजा का कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने आम जन से छठ पूजा महोत्सव में भाग लेने का आह्वान किया। समिति की तरफ से यहाँ दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें जो कुश्ती में हमारे पहलवान हैं वो योगदान कर रहे हैं और इसमें अखाड़े में एक से एक नंबर पहलवान आया हुआ है। और यहाँ देखकर जितनी जनता है उससे पता लगता है कि दंगल का क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और जो छठ प्रोग्राम है वो है 29, 30, 31 3 दिन का प्रोग्राम है। और सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना योगदान दें। छठ दंगल का प्रोग्राम किया गया है। छठ संयोजन समिति द्वारा बच्चों को आकर्षित करने के लिए नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा चल रही है, तो लोगों का बच्चों का ध्यान से दूर हो और समाज की धार्मिक कुश्ती पहलवानी करके देश में हम लोगों से आग्रह करते हैं कि नशे की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ें और विकास की धारा में बच्चों को ले आए, अपने बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चा हमारा नहीं जा रहा है, मोबाइल पर भी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मोबाइल की प्रवृत्ति को भी छोड़ें और पढ़ाई लिखाई में अच्छे से का भी विकास हो। और 30 तारीख को छठ पूजा है, तो लोगों से छठ पूजा 30 तारीख उपस्थित। सूद और कर्ज से कथित रूप से तंग आकर गांव जोड़किया निवासी एक युवक के नहर में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में मंगलवार को तीसरे दिन भी मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। सूद और कर्ज से तंग होकर गांव जोड़किया निवासी युवक के नहर में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में मंगलवार को तीसरे दिन भी मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। हालांकि देर शाम मृतक के परिजन पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुए। पुलिस अधिकारी मंगलवार को भी दिन भर जिला अस्पताल के मुख्य दरवाजे के सामने धरने पर बैठे मृतक के परिजनों, समाज के नागरिकों एवं ग्रामीणों की समझाइश में जुटे रहे, मगर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम करवाने एवं शव लेने से इनकार कर दिया। मंगलवार को धरनार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। इस तरह जिला अस्पताल के समक्ष 72 घंटे से अधिक समय से मृतक के परिजन व ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। इस संदर्भ में जंक्शन थाना पुलिस ने एक महिला सहित 2 के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया है। परिजनों ने मृतक का लिखा सुसाइड नोट पुलिस को दिया है। इसमें गांव जोड़किया निवासी एक महिला, मेट व पुरुष के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को जिला अस्पताल में पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कई बार वार्ता की। पुलिस अधिकारियों ने मृतक इंद्र सेन उर्फ बबलू पुत्र लालचंद निवासी जोड़किया के परिजनों से बातचीत कर उनका पोस्टमार्टम कराने व शव लेने के लिए राजी करने का प्रयास किया, तो इस पर उसके परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हो गए, मगर शव का अंतिम संस्कार आरोपियों को पकड़े जाने पर ही करने की बात पर अड़े रहे। परिजनों के साथ ग्रामीणों व समाज के नागरिकों ने रविवार सुबह जिला अस्पताल के समक्ष धरना शुरू किया था, जो आज मंगलवार तक जारी रहा। 3 दिन से जोड़किया गांव के और आसपास के इलाके के लोग बैठे हैं इंद्र कुमार साथी के न्याय के लिए, और आज तीसरा दिन है और अभी इस बात पर सहमति हुई है कि पोस्टमार्टम हम कराएंगे, लेकिन बॉडी नहीं लेंगे, शरीर नहीं लेंगे जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते। हम हमारा धरना यहीं रखेंगे। अगर कल तक गिरफ्तार नहीं किया गया प्रशासन ने तो अगले आंदोलन की घोषणा अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। इस वर्ष दीपावली के पावन पर्व की मैं हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रत्येक हनुमानगढ़ वासी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर्व को पूर्ण सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के सहयोग की भावनाओं के साथ में निभाएं, अपनाएं और मनाएं। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनके जितने भी वंचित लाभार्थी हैं उन तक हम जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्येक लाभ को पहुंचाएं, ये हम एक प्रण लें ताकि एक स्वस्थ समाज और शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से आपके सभी चैनल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बधाई और हनुमानगढ़ के निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई उनकी आने वाली दीपावली मंगलमय हो। दीपावली पे सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम लगाए गए हैं जिसका इंतजाम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिन शहर में विशेष गश्त का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें पैदल गश्त कराई जाएगी और फिक्स पिकेट लगाई जाएंगी। जहाँ भी चौराहे हैं, जो गलियाँ जहाँ पर बाजार लगेंगे उन सब जगह फिक्स पिकेट लगाई जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कोई नहीं करे। आने वाली दीपावली को समाज के हर वर्ग को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और समाज से यह उम्मीद करता हूं कि वे किसी न किसी अपने घर में आयोजन के उपलक्ष्य में कोई पेड़ लगावें या गौशाला में गौओं को अपनी तरफ से कुछ उनको दान देवें या उनके लिए कोई ऐसा कार्य करें जिससे गौओं को ये जो लंपी की जो बीमारी चल रही है उससे उनको राहत मिले। और साथ ही साथ मैं सभी व्यापारी बंधुओं से और सबसे समाज से ये निवेदन करता हूँ कि इस दिवाली को बड़े रक्षात्मक तरीके से जिससे कि बच्चों को पटाखों से दूर रखा जाए और पर्यावरण को देखते हुए कम से कम पटाखों को चलाया जाए जिससे कि पर्यावरण संबंधी जो समस्या है वो अधिक नहीं बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण खरीदा। दोस्तों, पिछले दिनों हमने अच्छाई पर बुराई का प्रतीक दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है और अब हम दीपावली मनाने की तैयारी में हैं। वैसे दशहरा और दीपावली त्योहार हम वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम रावण के पुतलों का दहन करते हैं, मगर विचारणीय बिंदु ये है कि क्या हम सब ने कभी हमारे मन के अंदर बैठे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से रावण को मारने का प्रयास कभी किया है? जब तक मन की बुराइयों का वध नहीं होता तब तक दिखावे के त्योहार मनाने का कोई लाभ नहीं है। खैर, अब दीपावली है और दीपावली के संदर्भ में भी यही कहा जा सकता है। जब तक मन के अंदर भरे नकारात्मक और बुरे विचारों रूपी कचरे की सफाई नहीं की जाती तब तक घर, दुकान, दफ्तर को चमकाने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए इस बार दीपावली पर हम सब तन के साथ मन के मैल की सफाई करने का भी संकल्प लेते हुए मां लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। यदि हम इसमें कामयाब होते हैं तो फिर जीवन में रोज उजाला है और रोज दिवाली है। कहावत भी है, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। खैर, ईश्वर से कामना आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और पूरी तरह स्वस्थ रहें। तमाम दोस्तों को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ईंट भट्टे पर 2 लोगों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करना एक अन्य व्यक्ति को तब महंगा पड़ गया जब झगड़ रहे दोनों ने उसे ही पीट कर गंभीर घायल कर दिया। घायल का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है।
जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव 2 KNJ आबादी में एक ईंट भट्टे पर देर शाम को 2 युवकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। शोर शराबा सुनकर एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और दोनों युवकों को झगड़ते देख बीच बचाव करने लगा। तो झगड़ा कर रहे दोनों युवकों ने बीच बचाव करने आए व्यक्ति पर लाठियों और ईंटों से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। गंभीर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में लाया गया। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान जमुना प्रसाद पुत्र रामकिशन के रूप में हुई। वह घायल का जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ये भट्टा पर हमारी लड़ाई हो रही थी, मतलब हम बचाने गया, इन्होंने हमको बीच में पीड़ दिया। ये अमित तो इसका ही रहता है ना, हमला ऐसे ही किया है, बचाने गया हमला नहीं, आपस में दूसरे लड़ाई हो रही थी ना, मैं उनको बचाने गया हूँ तो बचाने में हमको भी पीड़ दिया था। ईट मारी, डंडा मारा है ये भट्टा के। यहाँ तो हमारा रोज पड़ता है यही है, भट्टा के बामने कार्रवाई बिल्कुल कराना। जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग स्थित खुंजा नहर पर छठ पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। इस संदर्भ में सार्वजनिक छठ पूजा समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग स्थित खुंजा नहर पर छठ पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को हाउसिंग बोर्ड से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके तहत छठ घाट पर सफाई आदि का कार्य शुरू कर दिया गया। समिति के एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्वांचल समाज के नागरिक नगर परिषद अधिकारियों से मिले थे। जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन श्री सार्वजनिक छठ पूजा समिति के तत्वाधान में होगा। इसके तहत छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ 28 नवंबर को नहाय खाई के साथ होगा। इस दिन से छठ व्रत शुरू हो जाएगा। अगले दिन 29 को खरना होगा। 30 को छठी व्रत अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इस दिन रात्रि को आयोजन स्थल पर छठी मैया का जागरण होगा। छठ पूजा महोत्सव का समापन 31 नवंबर को उदय होते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ होगा। दीपावली के बाद पूर्वांचल समाज के नागरिक छठ की तैयारी में जुट गए हैं। छठ पूजा के अवसर पर श्री सार्वजनिक छठ पूजा समिति है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। कल पहली बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कि नगर परिषद का सहयोग है, CMO साहब का सहयोग है, ट्रैफिक थाने का सहयोग है, आम जनता का सहयोग है। बहुत से जो लोकल जो हमारे स्थानीय व्यापारी भाई हैं, उनका बढ़ चढ़ के वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमें सहयोग कर रहे हैं। करीब हमारा टारगेट है कि करीब 300-325 हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम लोग शिव कुटिया से वहाँ से हमारा वो जो है शोभा यात्रा है, भगवान सूर्य की पूजा है, तो भगवान सूर्य का रथ पर आगे चलेगा और हमारे जो समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वो सभी भगवान का गुणगान सुनते हुए, करते हुए, नाचते गाते हुए हम लोग दुर्गा मंदिर में वहाँ जाएंगे और छठी मैया को, भगवान सूर्य देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। श्री सार्वजनिक छठ पूजा के हर साल की भांति हम छठ पूजा मनाते हैं। इस बार कुछ थोड़ा सा नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम शोभा यात्रा निकालने लग रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो तो आए हैं, और इसके अलावा जो लोकल लोग हैं वो भी आए, हमारा और भी मनोबल बढ़ेगा। इससे ज़्यादा और भी अच्छा हम कोशिश करेंगे करने की, और सभी का सहयोग अच्छे से हो रहा है। महिलाओं से खास तौर पर ये हमारी गुजारिश होगी कि जितने ज़्यादा हो सके आपके आस पड़ोस की महिलाएं और भी हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाया जाए, जो अपना प्रोग्राम है ये सफल रहे। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से शहीद हुए मेजर विकास भांबू को आज टीबी तहसील स्थित उनके पैतृक गांव रामपुरा उर्फ रामसरा में हजारों नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में शुक्रवार को सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से शहीद हुए मेजर विकास भांबू को टीबी तहसील स्थित उनके पैतृक गांव रामपुरा उर्फ रामसरा में हजारों नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में हुई अंत्येष्टि से पहले प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व सेना के अधिकारियों ने शहीद मेजर विकास भांबू के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। उनको मुखाग्नि उनकी 9 माह की पुत्री
जी के हाथ से दिलवाई गई। इस मौके पर मौजूद हजारों ग्रामीणों ने शहीद मेजर विकास बाबू अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद मेजर का पार्थिव शरीर रविवार को सूरतगढ़ एयरबेस पर पहुंच गया था, जहां से पार्थिव देह को सुबह सेना के सुसज्जित वाहन में रामपुरा उर्फ रामसरा लाया गया। रास्ते में कई गाँव में सड़क के दोनों ओर खड़े होकर हजारों लोगों ने शहीद मेजर विकास बाबू के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद मेजर विकास बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, ओबीसी वित्त विकास बोर्ड अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, पूर्व उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंह सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने भी शहीद मेजर के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाया। शहीद मेजर विकास बाबू का पार्थिव शरीर सबसे पहले उनके घर लाया गया। शहीद मेजर विकास बाबू की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर विकास बाबू शहीद हुए। साथ ही हमारे उनके साथ उदयपुर से लोग करते हैं। मेजर जहारुद्दीन शहीद हुए। झुंझुनू जिले के हवलदार रोहितास भी शहीद हुए। इस क्रैश में 5 ऑफिसर्स नौजवान शहीद हुए, जो अपने आप में बहुत ही दुखदायी घटना है। ये सब चाइना बॉर्डर के ऊपर अपने डेली रूटीन के ऑपरेशंस मिशन पे थे। अपनी यूनिट की ओर से सैन्य ऑपरेशन में थे। जो सर्च चलती है उसकी अग्रिम पंक्ति होती है। ये जहाज आसाम से टेक ऑफ होकर उड़ा था। उसके बाद अरुणाचल में एक जगह लैंड किया। उसके बाद इनको टूटिंग पहुंचना था। वहां से वहां का सफर 50 मिनट का था। करीब 45 मिनट का सफर पूरा हुआ। उस समय ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर सूचना आई कि जहाज डगमगा रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। 5 मिनट बाद तो हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर जाता, लेकिन ठीक 5 मिनट पहले वहां पर उसमें ग्रामीणों की ओर से जैसा बताया गया एक आग पकड़ी गई। पहाड़ियों का इलाका था, पहाड़ियों में टकराया और पायलट विकास बाबू ने बहुत जबरदस्त प्रयास किया। ऐसा इनके सभी यूनिट के ऑफिसर्स का मानना है। किसी सूरत में जहाज को बचाया जा सके, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक से, इंजन बंद होने से, न जाने किस कारण से जहाज उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। अन्यथा हेलीकॉप्टर को 100% वो बचा पाते। और भारतीय सेना के ऐसे जांबाज शहीद बहादुरों को बारंबार सलाम है, सैल्यूट है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए हर सूरत में अग्रिम पंक्ति में रहकर बलिदान दे दिया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। ये यूनिट अपने आप में बहुत बेहतरीन यूनिट है और स्वयं शहीद विकास बाबू अपनी यूनिट अपने बैच में अव्वल रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने उन्हें पारितोषिक दिया और स्टाफ ऑफ कॉलेज में सिलेक्शन के लिए उनका नाम आया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसलिए मैं उस हेलीकॉप्टर क्रैश के 5 शहीदों को सैल्यूट करता हूं। राजस्थान के 3 वीरों ने उन 5 में से शहीदी के रूप में बलिदान दिया, उनको सैल्यूट करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।